किसानों को हित में कानून, ये किसानों के समृद्धि के लिए बना हुआ कानून, किसानों को खुशहाल बनाए। हमने इस कानून के कारण से, ये कानून बनाने के बाद किसानों को ये स्वतंत्र कर दिया है कि आप अपने उत्पादन को कहीं भी ले जाकर बेच सकते हैं। पहले इस तरह का प्रतिबंध होता था कि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में किसान अपने उत्पादन को नहीं बेच सकता है। इस प्रतिबंध को हटाने से किसान स्वतंत्र। हमने मंडी कानून को नहीं बदला है। मंडी में भी बेच सकता है किसान, जहां उसको लाभकारी कीमत मिले, मंडी के बाहर भी बेच सकता है। दूसरी बात है, एमएसपी कानूनी तौर पर बना हुआ है। संसद में जब प्रधानमंत्री बोलते हैं, कृषि मंत्री बोलते हैं, सांसद बोलते हैं, तो सांसद में रिकॉर्ड होता है। सांसद की बातें रिकॉर्ड होती है, संसद में रिकॉर्ड होती है। तो संसद का भी एक विशेषाधिकार है कि लिखित उसके प्रमाण मिलते हैं। इसके बाद भी सरकार एमएसपी को लिखित तौर पर देने के लिए तैयार है कि हम एमएसपी नहीं बंद करने वाले हैं, एमएसपी को हर साल बढ़ाने वाले हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में लोग शंका कर रहे हैं कि ज़मीन का मालिकाना हक, तो पंजाब की खेती, केरल की खेती, तमिलनाडु की खेती, उत्तर प्रदेश की खेती, बिहार की खेती, बंगाल की खेती, हर जगह की खेती का स्वरूप दूसरे दूसरे तरह का होता है। बहुत सारे ज़मीन वाले हैं, खेती वाले हैं, जो खेती नहीं करते हैं तो अपनी ज़मीन को दूसरे को बटाई पर दे देते हैं, लगान पर दे देते हैं। तो उत्तर प्रदेश में, बिहार में तो कॉन्ट्रैक्ट खेती बहुत पहले से चल रही है। बहुत सारे जिसके पास खेती की ज़मीन है, कुछ खेती करते हैं, कुछ खेती नहीं करते, तो कॉन्ट्रैक्ट खेती तो पहले से चल रही है। तो हम तो देते रहे, इसलिए मालिकाना हक ज़मीन का उसको नहीं मिलता है जिसको बोता है। एक जेठ से लेकर दूसरे जेठ तक वो उसमें जितनी फसल उगा सकता है उगाता है। मालिकाना हक उसी का रहता है जिसका खतौनी में नाम होता है। और आज भी कॉन्ट्रैक्ट खेती जो करेगा, तो जो खेती कराने वाला कॉन्ट्रैक्ट करेगा, खतौनी के मालिकाना हक को उसका हटाने का अधिकार नहीं है, ये सरकार कह रही है। और पहले से भी यह बात हमारे यहाँ निश्चित है। अब यह बातें 1938-39 में जिन बिल के आधार पर किसानों के समृद्धि के लिए कानून बना है, 1938-39 में चौधरी चरण सिंह ने हूबहू उसी तरह के बिल के अनुरूप हिंदुस्तान टाइम्स में एक लेख लिखा था। उसको लोगों को पढ़ लेना चाहिए। और मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि वल्लभ भाई पटेल ने उस लेख के प्रशंसा में लेख लिखा था कि यही किसानों के समृद्धि के लिए काम करे। जो देश के सब बड़े बड़े किसान नेता, चौधरी चरण सिंह, वल्लभ भाई पटेल, चौधरी देवीलाल जैसे लोग ऐसे कानून का समर्थन करते रहे हैं अपने अप्रत्यक्ष रूप से। उस समय कानून नहीं बना था, लेकिन अपनी बात कह रहे थे, उसी आधार पर आधारित ये कानून बना है। तो कैसे कानून गलत है? जो लोग ये कह रहे हैं कि पहले हमारी सरकार संवाद करने के लिए, किसानों के समस्या के समाधान करने के लिए हर मुद्दे पर तैयार है। अभी मैं किसान संवाद करके आ रहा हूँ, सारे किसानों ने एक स्वर से कहा कि ये किसानों के समृद्धि के लिए कानून बना है। और हम नहीं चाहते हैं कि किसान आंदोलन के समानांतर एक किसान आंदोलन खड़ा हो कि सरकार के पक्ष। हम आज भी कह रहे हैं कि पंजाब, हरियाणा के और कुछ किसान जो अड़हतिये के और गुमराह करने वाले राजनीतिक दल के गुमराह करने के कारण से आंदोलन कर रहे हैं, उनको आज भी मैं संवाद के लिए तैयार हूँ। लेकिन संवाद से ही समाधान होगा। लेकिन आपसे मैं बहुत स्पष्ट तौर पर बता रहा हूँ, दिल्ली का आंदोलन बंगाल के चुनाव के लिए हो रहा है। दिल्ली का आंदोलन बंगाल के चुनाव के लिए इसलिए हो रहा है कि हंसुआ वाली और हथौड़ा हंसुआ वाले लोग, उनकी वहाँ दुकान बंद हो गई है बंगाल में। उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ सरकार बनाने जा रही है, तो दिल्ली डिस्टर्ब करो तो बंगाल में उनका हंसुआ वाली हंसुआ हथौड़ा आएगा। तो भ्रम में भारत के किसानों को बहुत दिनों तक भरमाया नहीं जा सकता है। मैं फिर कहता हूँ, किसान होने के नाते सभी किसानों से कि सरकार से संवाद आप कायम रखिए, और जितनी मांगे, जितना आपको शंका हो, उसका समाधान सरकार करने के लिए तैयार है। इतनी मांगों को पूरा करा के आगे भी
मांगों की संभावना की तलाश करिए। सरकार, मैं वादा दिलाता हूँ, भरोसा दिलाता हूँ कि उन मांगों को मैं सरकार से भविष्य में भी अगर कोई संभावना दिखती है तो ज़रूर पूरा होगा। आज भी जो शंका है उसको भी ज़रूर पूरा होगा, क्योंकि ये आंदोलन, मैं भी किसान आंदोलन का समर्थक हूँ। किसान अपनी मांग करता है, लेकिन आप बताइए, जो लोग कभी 6 पैसा नहीं देते थे वो किसान के खाते में 6,000 रुपया जा रहा है, तो उनको लगता है कि ये सरकार किसान विरोधी। जिन किसान महिलाओं के खाते में 500 रुपया महीना जा रहा है उनको लगता है कि ये सरकार किसान विरोधी है। जिन 60 वर्ष के बाद के किसानों को पेंशन मिल रहा है उनको लगता है कि किसान विरोधी है। हम उन लोगों से पूछना चाहते हैं कि उन्होंने, उनसे वो बतावें कि हमने किसान के समर्थन में कौन सा ऐसा काम किया है जो देश के किसानों को हम बता सकते हैं, और हम किए हैं इसलिए बता सकते हैं। हमने जब से सरकार 2014 से बनी है तब से एमएसपी को लगातार हमने जितना बढ़ाया है, अभी तक किसी सरकार ने इतना नहीं बढ़ाया। और एमएसपी को लागू रखने के लिए, एमएसपी को स्थायी रखने के लिए, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री संसद में कहते हैं, कृषि मंत्री या पूरी सरकार या पूरा सांसद उसके पक्ष में कह रहे हैं, उसके पक्ष में मतदान कर रहे हैं, तो संसद को भी भारत के संविधान ने एक विशेषाधिकार दिया है। इस बात को भी उन लोगों को जानना चाहिए कि जो लोग ये कह रहे हैं कि बिल वापस ले लो, तो उनको जनादेश का समादर करने की आदत शायद नहीं है। ये सरकार 3/4 बहुमत पर, देश के 3/4 समर्थन पर बनी हुई सरकार है, जिसने संसद में कानून बनाया। और संसद में कानून बनाने के बाद यह कानून पास हुआ। उन लोगों को ये भी याद रखना चाहिए कि उसके बाद भी बिहार में सरकार बना है, उसके बाद भी हैदराबाद में बीजेपी का समर्थन मिला है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ कि दिल्ली का जो आंदोलन हंसुआ बाली और हंसुआ हथौड़े वाले लोग कर रहे हैं, वो लोग बंगाल के चुनाव की संभावना तलाश रहे हैं दिल्ली के आंदोलन।